मैडम क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, हमेशा से ही बहस रही है कि कब्रिस्तान में जो बेरी के दरख्त होते हैं इन पर आसेब होता है, यानी कि जिन्नात रहते हैं। वक्त के साथ साथ अब ये बात जो है ये तूल पकड़ चुकी है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते भी हैं, करना भी चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में बात सुनना भी चाहते हैं। इस वक्त हम एक पुराने कब्रिस्तान में मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान में एक बेरी का दरख्त है जो कि बहुत पुराना है, बहुत कदीमी दरख्त है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस दरख्त पर जो है वो जिन्नात रहते हैं, यानी इस दरख्त पर आसेब है। ज़वाल के वक्त यानी दोपहर के वक्त जो भी लोग यहाँ से गुज़रते हैं उन्होंने एक अनजाने खौफ का जो है वो दावा किया है। उनका कहना ये है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा कुछ ऐसा देखा है जो कि रूटीन से हट के है। एक अनजाना खौफ जो है उन्होंने इसका दावा किया है। इस वक्त हम जिस कब्रिस्तान में मौजूद हैं यहाँ पे वो दरख्त है, उस दरख्त की तरफ जो है वो जाएंगे और इस बात में कितनी रियलिटी है ये भी हम देखेंगे। नाज़रीन, दरख्त की जानिब हम बढ़ते हैं। मज़ावर से मैंने बात की, मज़ावर से मैंने सारी डिटेल पूछी है कि इस दरख्त के बारे में जो है वो बड़ी बातें की जाती हैं कि यहाँ पे आसेब है, यहाँ पे साया है, जिन्नात रहते हैं, और ज़वाल के वक्त जो है एक अनजाना सा खौफ लोगों ने देखा है। तो मज़ावर ने भी कुछ इसी तरह का बताया हमें कि वाकई इस दरख्त के बारे में जो है ना वो काफ़ी कयास राइयाँ की जाती हैं, और मुख्तलिफ़ लोगों ने इस दरख्त के बारे में, जिनको नहीं भी पता था, यहाँ पे वो फ़र्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने भी ये बताया था। तो ये जगह बड़ी अजीब सी है। ये जो बड़ी सी ये बेरी जिसके नीचे इस वक्त मैं खड़ी हूँ, कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में जो है ये यहाँ पे सबसे कदीमी बेरी है जिसका खौफ व हरास जो है वो बड़ा फैला हुआ है। जाहिर साहब, एक दफ़ा ये लाइट बंद करें ना, एक दफ़ा लाइट बंद करें, मेरी आंखों को फ्लैश पड़ रही है। लाइट बंद करें प्लीज़, एक दफ़ा लाइट बंद करें, लाइट बंद करें, फ्लैश लाइट। तो चलाई नहीं मैडम, तो ये आंखों को फ्लैश लाइट पड़ रही है ना, ये ज़रा बंद करें। इस जानिब अगर हम बढ़ें तो ये देखें नाज़रीन, ये देखें। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ आपको मैडम? जी नाज़रीन, हम मौजूद थे एक कब्रिस्तान में जहाँ पे एक दरख्त के बारे में जो है एक बात बड़ी मशहूर थी कि वहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, आसेब है। प्रोग्राम को हम कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि मेरी सिचुएशन जो है वो इस तरह की नहीं रही कि मैं प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू कर सकूँ। इस दरख्त के बारे में काफ़ी कयास आराइयाँ थी, और मज़ावर ने भी हमें इस चीज़ से आगाह किया था कि बहुत सारे लोगों ने इस दरख्त के बारे में जो है बताया है कि यहाँ पे आसेब है, और काफ़ी लोगों के साथ जो है वो कुछ अजीबो गरीब वाक़यात जो हैं वो पेश आए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है बतौर सहाफ़ी हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम जो है जान सकें बातों की हद तक बात है या इसमें कोई रियलिटी भी है। इस पर उलमा इकराम की भी राय लेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने जिस तरह अशरफुल मखलूक़ात को पैदा किया, सेम इसी तरह जितने इंसान हैं इतने ही जिन्नात भी हैं। मज़ीद इस प्रोग्राम में हम अपने उलमा इकराम की राय को भी शामिल करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अगर मैं अपनी सिचुएशन बताऊँ, मैं अपनी कंडीशन बताऊँ वहाँ पे क्या सूरत हाल रही, तो 1-2 मिनट के बाद एक ज़वाल का टाइम था, और इस दरख्त के बारे में जो बात मशहूर है वो ये है कि ज़वाल के टाइम यहाँ पे आसेब होता है। ज़वाल के टाइम जो है कुछ अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात सामने आए हैं, और बतौर सहाफ़ी अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए मैं चाह रही थी कि हम भी इसी टाइम को देखते हुए हम जाएं और देख सकें कि इस बात में कितनी रियलिटी है। दरख्त के पास पहुंचने के 1-2 मिनट बाद ही अजीबो गरीब सा सिलसिला था। पहले मुझे चक्कर आना शुरू हो गए, ऐसे जैसे कोई चीज़ जो है वो मुझे अपनी तरफ खींचती है, मकनातीसी कशिश टाइप कोई चीज़ थी। उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही थी, बार बार मेरी आंखों पे जैसे कोई तेज़ कोई लाइट पड़ रही हो, तो मैं बार बार कैमरामैन से कह रही थी कि जाहिद भाई ये फ़्लैश बंद कर दे। तो जाहिद भाई ने कहा मैडम मैंने किसी किस्म की कोई फ़्लैश जो है वो ऑन नहीं की, क्योंकि दिन का टाइम है तो फ़्लैश की तो ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा मुझे अपने करीब जो एक सबसे जो चीज़ अजीब चीज़ मैंने इस पूरे प्रोग्राम में फ़ील की वो ये कि मुझे अपने करीब कुछ ऐसी कोई चीज़ महसूस हो रही थी जो बज़ाहिर तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था
कि मेरे करीब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मकनातीसी कशिश है और वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। कभी मैं पीछे हो रही हूँ, कभी वो मुझे पुश कर रही है और इसी तरह फिर इसी दौरान ही मुझे चक्कर आ जाता है और मैं गिर जाती हूँ। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या होता है। ज़ाहिद भाई जो है, शुक्रिया उनका और मेरी पूरी टीम का, जिन्होंने वहाँ पे इस सूरत हाल में जो है वो मुझे उठाया, मुझे उन्होंने पानी पिलाया और मैं जब कुछ होशो हवास में आई तो अभी भी अगर मैं बता सकूँ, अभी भी मेरी सिचुएशन जो है वो उस तरह की नहीं है। अभी भी मुझे जो है वो फीवर फील हो रहा है। इस पर जो है अब उलमा इकराम की राय लेंगे। मेरे साथ जो आप बीती, जो सारा कुछ हुआ वो कैमरे में भी हमने रिकॉर्ड किया और इस प्रोग्राम में जितनी भी चीज़ें मैंने देखी या मेरे साथ जो कुछ हुआ, वहाँ पे जो चीज़ें मैंने फील की वो मैंने आपको बताई।